क्या पूछने वाले थे आप? तो दोस्तों आज कुछ हमारे साथ हमारी यंग फ्रेंड्स हैं, जैसे जो कुछ स्टडीज कर रहे हैं, अभी जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो इनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछना चाहते हैं एक एक्सपीरियंस्ड मैकेनिकल इंजीनियर से कि वो कैसे थ्राइव करे। तो पूछो भाई, क्या क्वेश्चन है आपके? तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू गेट ए जॉब। ओके, तो इन्होंने पूछा है कि हाउ टू गेट ए जॉब इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जॉब लेने के 3 तरीके हैं। एक तो आप फ्रेशर, इफ़ यू आर ए फ्रेशर देन देयर आर सर्वल मेथड्स। फर्स्ट है कि आपका कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाए। दूसरा है कि आपका कॉलेज से नहीं हो रहा बट आप जैसे कोई कंसल्टिंग एजेंसीज हैं इनके पास रिज्यूम दे रहे हैं और उससे आपका सिलेक्शन हो। तीसरा, आप खुद से Naukri.com, लिंक्डइन के थ्रू या अपना रेफरेंस के थ्रू भी होता है मोस्टली। ठीक है, तो ये 3-4 मेथड्स हैं। कई बार जैसे जो डिज़ाइन इंडस्ट्री है मैकेनिकल में, उसमें हमारा कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं उनके थ्रू कोर्स करके भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं मेथड्स एक फ्रेशर के। अब अगर हम एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो हमारे कनेक्शंस हो जाते हैं इंडस्ट्री के दौरान, तो उन कनेक्शंस के थ्रू हम ग्रो कर सकते हैं और जॉब स्विच कर सकते हैं। नहीं तो Naukri.com है और हमारा लिंक्डइन है, इनके थ्रू हम जा सकते हैं। तो लिंक्डइन पे हम कनेक्शन बनाएंगे, जॉब अप्लाई करेंगे, और आप इजी अप्लाई के बजाय जो हार्ड अप्लाई मेथड उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना, ये सब कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं फॉरगेट कर रहा हूँ, जो फ्रेशर्स में एक ऑल इंडिया हायरिंग भी होती है कंपनीज की, वॉक इन भी होता है, उसके थ्रू भी आप जॉब ले सकते हैं। तो इनका जो पहला क्वेश्चन है उसको 2 पार्ट में कवर कर दिया कि एक तो फ्रेशर और दूसरा आपका एज ए एक्सपीरियंस कैंडिडेट। अब एक्सपीरियंस कैंडिडेट में ये है कि आप सेम इंडस्ट्री में जा सकते हैं। अगर कोई ऑटोमोबाइल में है तो ऑटोमोबाइल में ही जाएगा, कोई अगर ग्लास में है तो ग्लास टू ग्लास ही जाएगा। तो बहुत कम चांस होते हैं कि इंडस्ट्री इंटरचेंज हो जाए, बट हो जाता है। ठीक है, और एक्सपीरियंस में क्या तो आप कोर में जा सकते हो, नहीं तो आप ऑपरेशन मैनेजमेंट, TQM, WCM, सिक्स सिग्मा इन जो उसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो भाई आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ टू थ्राइव इन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स। तो भाई बच्चे ने पूछा है कि हाउ टू थ्राइव इन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स। तो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में थ्राइव करने का दोस्तों 5 हैं। सबसे पहले तो आपकी बेसिक इंजीनियरिंग, यानी आपके जैसे मैकेनिकल में थर्मोडायनेमिक्स है, मशीन डिजाइन ग्रुप है एंड मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है, ये आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। कुछ कुछ आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक सिविल, बेसिक केमिकल, ये भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जिस इंडस्ट्री में आप हो, जैसे कि आप स्टील में हो तो स्टील का इन से लेके मीन्स रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक, जो भी डिपार्टमेंट में आप हो उसको इन एंड आउट आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। तीसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम क्लियर होनी चाहिए कि जैसे अगर आप जूनियर को कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो या सीनियर को कुछ कर रहे हो तो आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। फिर आपकी विजिबिलिटी भी होनी चाहिए। इट मीन्स कि आपने कुछ काम कर दिया लेकिन आपके स्टेक होल्डर्स को पता ही नहीं है। ठीक है, ये आपके जो 4 मैंने बताए। एक और है कि आपकी नेटवर्क जो बिल्डिंग स्किल है ना, वो अच्छी होनी चाहिए कि इंटर डिपार्टमेंट लाइक क्वालिटी है, टेक्निकल सर्विस है, मेंटेनेंस है, वो दोनों सेम ही हो गया, या प्रिक्योरमेंट है, HR है, अदर जो डिपार्टमेंट्स है, सेफ्टी है, इनके साथ में आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं। या तो आप, कई होते हैं मैंने देखा इंडस्ट्री में लड़ते रहते हैं इंटर डिपार्टमेंट के साथ, तो ऐसा आपको करना नहीं है। दूसरा, आपके स्टेक होल्डर्स के साथ आपके कैसे कनेक्शन है। एंड टीम वर्क, आप एक टीम प्लेयर होने चाहिए। आप सिंगल एक हनुमान जी की तरह, ऐसा नहीं कि अकेले ही कर रहे हो, मतलब आप दम लगा रहे हो और दूसरों के साथ जिद रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता। आपको मतलब एक टीम प्लेयर होना पड़ेगा। तो अगर मैं समराइज करूँ थ्राइव करने के, तो बेसिक इंजीनियरिंग क्लियर होनी चाहिए, देन आपका जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन क्लियर हो, आप टीम प्लेयर हो, आपकी नेटवर्किंग स्किल अच्छी है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में थ्राइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एंड जो प्रोसेस के साथ साथ जो WCM, TQM, सिक्स सिग्मा और जो ऑपरेशन मैनेजमेंट की, ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन की, प्रोसेस इंप्रूवमेंट की, ये जो टेक्निक्स हैं, जैसे कि अपना TPM हो गया, ये चीज़ें भी पता होंगी तो आप बेटर तरीके से थ्राइव कर सकते हो, दूसरी जॉब भी चेंज कर सकते हो, और वहाँ इंडस्ट्री, करंट इंडस्ट्री में भी कुछ लॉसेज हो रहे हैं या कहीं पे जैसे डिलेज हो रहे हैं, उनको आप कम कर सकते हो। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन बताओ बच्चे, क्या है? तो व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस। तो इन्होंने पूछा है कि आपके क्या क्या चैलेंजेस हैं, व्हाट चैलेंजेस यू फेस इन द डे टू डे लाइफ और इन मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ। सो मैं अगर आपको बताऊं चैलेंजेस, तो फर्स्ट चैलेंजेस तो ये आता है कि आपको क्या है कि कुछ जैसे डिप्लोमा, बीटेक होल्डर्स, इनको मैनेज करना है, बट समटाइम्स आपको ITI एंड इवन कुछ 10th या उससे भी नीचे जो लोग होते हैं मैनेज करना होता है। तो कई बार
थोड़ा हार्ड हो जाता है। पीपल मैनेजमेंट जो है ना वो थोड़ा हार्ड होता है। कई बार जो फिजिकल चैलेंजेस होता है कि जैसे अगर आप फर्नेस के साइड में काम कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है या डस्ट है, तो कई लोगों को जैसे वाइट कलर जो भी पसंद होती है, वो लोग वहाँ पे फिर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं कि जैसे जाके उधर फील्ड में जाना है, मशीनरीज के पास में जाना है, थोड़ा नॉइज भी होता है, थोड़ा ग्रीस भी होता है, तो पोल्यूशन का भी कईयों को दिक्कत रहता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकती है। और दूसरा जो पीपल मैनेजमेंट वाली, एंड एक जो ग्रोथ है एज कम्पेयर टू आईटी वो स्लो है। आईटी में ग्रोथ आपकी एक्सपोनेंशियल होती है कि आपने एंटर किया, फिर आपने दूसरी जॉब चेंज की, तीसरी गई। मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्रोथ है वो लीनियर है, बट जॉब सिक्योरिटी आपकी फुल है। इट मीन्स कि आपकी जॉब कभी नहीं जाएगी एंड बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं रहता है। ठीक है। और एक जो चैलेंज आता है वो प्रोजेक्ट टाइम पे आता है कि प्रोजेक्ट टाइम पे जैसे 6 मंथ में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो काफ़ी प्रेशर रहता है। और सेफ्टी का एक ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि साइट पे आप काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, तो कोई कुछ मिस्टेक कर सकता है, तो वो एक इश्यूज हो सकता है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग अगर किसी को पसंद है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी। मैन्युफैक्चरिंग अभी बूम आ रहा है इंडिया में, जैसे गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम चल रही है, तो धीरे धीरे जो है ना मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हो रही है। जैसे कि अभी अडानी अंबानी जी लोग सोलार में आ रहे हैं, तो सोलार में मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी मतलब इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है। ऑटोमोबाइल में इंडिया में बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे करके मैन्युफैक्चरिंग वापस से अपना पकड़ रहा है। जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो भी ज़्यादा बढ़ रहा है अभी, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होगी इसमें भी। हाँ बताइए भाई, आपका अनदर क्वेश्चन। What is the future of mechanical engineering? अच्छा, तो इन्होंने पूछा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या फ्यूचर है आगे, मीन्स इसका कुछ फ्यूचर है या नहीं। देखो, जब तक ह्यूमन लाइफ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहेगी। ठीक है, जब तक ह्यूमन लाइफ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहेगी। अब जैसे आपका ऑटोमेशन इसमें भी आ गए हैं, जैसे पहले बहुत ज़्यादा वर्कर्स होते थे, अभी क्या है, एक वर्कर पूरे प्लांट को संभाल लेता है, तो ऑटोमेशन आ गया, एआई भी इसमें इंक्लूड हो गया है। बट जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है या मैनेजर जो बनेगा, उसकी जॉब कभी नहीं जाएगी। ठीक है, इसमें ले ऑफ्स भी कम होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये अपनी जो ग्रोथ है वो पकड़ रहा है अभी फिर से, क्योंकि जो एआई है उससे आप कोडिंग करवा सकते हैं, बट एआई से आप एक मैनेजर का काम नहीं करा सकते। सॉरी, कि आपके बहुत सारे वर्कर हैं और उनको मैनेज करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग्स में जॉब रहेंगी, एंड इंडिया में बढ़ भी रही है मैन्युफैक्चरिंग्स में जॉब। मैन्युफैक्चरिंग कभी खत्म नहीं होगा, जब तक ह्यूमन लाइफ रहेगी मैन्युफैक्चरिंग अदर अदर मेथड से आ जाएगी। बट इसमें इनोवेशंस, इसमें ऑटोमेशंस, डिजाइन में जैसे ऑटोमेटिक डिजाइन हो रही है, ये सब आ जाएंगे। बट मैकेनिकल, जैसे अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी में जा रहे हो तो वहाँ भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जरूरत है। अगर आप एक स्टील में हो, ऑटोमोबाइल में हो, या रबर टेक्नोलॉजी कुछ भी हो, आपको मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत पड़नी है। तो जो जॉब्स है वो एवरग्रीन रहने वाली है, बट जो ग्रोथ है वो आईटी जैसी नहीं है, अभी फिलहाल के लिए नहीं है, और मे भी हो सकता है नहीं रहेगी। ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। अगर आप कोर कंपनीज की बात करें, जैसे कि आपकी पीएसयूज है, इनमें भी स्टार्टिंग पैकेज काफ़ी बहुत अच्छा लगता है, बट इवन बेटर देन आईटी से काफ़ी गुना अच्छा पैकेज लगता है, 18-19 लाख का पैकेज लगता है। बट इनमें जो ग्रोथ वो स्लो एंड स्टडी हो जाती है, ये है बस। तो इसमें अगर किसी को स्टेबल जॉब चाहिए और जिसको फिजिकल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगता है, मशीनें देखना अच्छा लगता है, वो मैकेनिकल में जा सकता है। बट जिसको मैसिव ग्रोथ चाहिए, व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, एकदम ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, अपनी कोडिंग कर रहा है, वो आप सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं। बट मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कभी डेड नहीं होगी। ठीक है बच्चे, अब बताओ आप। What is the use of data in manufacturing industry? तो भाई जो इनका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ना, हाँ। वो ये बोल रहे हैं कि डेटा का जो यूज है हम मैकेनिकल एक मैन्युफैक्चरिंग साइट पे कैसे कर सकते हैं। तो देखो, मशीनें जो होती हैं उन पे सेंसर्स लगे होते हैं, स्पीड का है, उसके प्रेशर का है, टॉर्क का है, फ्लो का है, टेम्परेचर्स का है, दुनिया भर के सेंसर्स लगे होते हैं, तो उनसे मैसिव डेटा जनरेट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस डेटा को पिछले महीने का या पिछले कैंपेन का या पूरे साल भर का ट्रेंड चेक कर सकते हैं कि ये इस ट्रेंड पे जा रहा तो ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इसका कोरिलेशन उस पैरामीटर से ऐसा है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मैसिव डेटा है मैन्युफैक्चरिंग में, जो इनपुट से लेकर आउटपुट तक मशीनों के पास मैसिव डेटा जनरेट होता है, आपको एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, आजकल तो मॉडल प्रिडिक्टिव कंट्रोल सिस्टम भी लगा दिया हम लोगों ने, ताकि आपके टेम्परेचर, फ्लोज ऑटोमेटिक कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो डेटा का बहुत ज़्यादा यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी। ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग में पुराने ज़माने की तरह आप लोग बुक्स में भर रहे हो, ये नहीं है। आजकल एवरीथिंग इज डिजिटलाइज इन एज पर इंडस्ट्री 4.0, एवरीथिंग इज डिजिटलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज वेल। और बहुत सारी चीज़ें डेटा के बेसिस पे होती है।
आपका रॉ मटेरियल में जो रेसिपी आता है उससे लेके फिनिश गुड तक सब ऑटोमेटिक सिस्टम में अपडेट होता रहता है और आपके पास डेटा आता है। आप एनालाइज कर सकते हैं ये पर्टिकुलर मशीन कितनी बार ब्रेक डाउन में गई है, क्यों गई है, और फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दोबारा कब ये ब्रेक डाउन में जाएगी। तो ये चीज़ है, तो डेटा का काफ़ी यूजेज है। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपका क्वेश्चन खत्म हो गया अभी। हाँ ओके गाइस, थैंक यू। थैंक यू।